छाया ग्रह होते हुए भी राहु के पास वो सामर्थ्यता मौजूद है कि ये किसी के भी जीवन को काया पलट कर रख देने की सामर्थ्यता अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। 18 साल बाद 18 महीने के लिए ठीक 18 मई सन 2025 का वो दिन होगा, जिस दिन ठीक 7:35 का वो समय होगा, जिस दिन राहु देव आपके धन भाव पर प्रविष्ट होंगे। एक ऐसा स्थान जहां पर राहु को एक स्वच्छंदता प्राप्त होती है, एक ऐसा स्थान जो कुंभ राशि का स्थान होगा, अर्थात आपके मकर राशि से ठीक दूसरा स्थान शनि का घर है। आपके अपने राशि के स्वामी भी शनि देव ही बनते हैं। अभी तक यही राहु देव अपने परम शत्रु देव गुरु बृहस्पति की राशि पर थे, अब इनका प्रभाव शनि की राशि पर हो चला है। इसलिए अब जो मैदान मिलेगा वो स्वच्छंद होगा, अर्थात खुला मैदान होगा। बल्ला हमारे हाथ में है, हम जैसा बैटिंग करना चाहें उस प्रकार से बैटिंग कर सकते हैं, इस बात को धनिएगा। द्वितीय भाव जिस स्थान पर ये राहु देव आए हैं वो धन का स्थान होता है, हमारे आर्थिक समृद्धि का स्थान है। और राहु के अंदर एक शक्ति विद्यमान होती है कि वो किसी के भी जीवन को काया पलट कर देते हैं, अर्थात वही सामर्थ्यता हमारे अंदर आने वाली है। हमारे आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाते हुए एक बड़े लक्ष्य तक ये राहु जोड़ जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तब अमृत का पान करना था, और इस राहु को यह पता था कि मुझे अमृत तो पीना है, येन केन प्रकारेण मुझे किसी प्रकार से अमृत तक पहुंचना है, और राहु ने आखिरकार अमृत का पान कर ही लिया था। ठीक इसी प्रकार से ये अपने परम मित्र शनि की राशि पर गए हुए हैं, अर्थात जो कार्य होगा वो बड़े उपलब्धियों से युक्त होगा। द्वितीय भाव हमारे धन का है, और राहु बोलता है मैं बहुत अधिक बढ़ोतरी का सूचक होता हूं, अर्थात आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए 5 दिसंबर सन 2026 तक ये राहुदेव आपका समर्थन करते हैं, आपके अपने राशि पर विद्यमान होते हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का होता है। अब राहु यहाँ पर शुभ प्रभाव पर आया है, अर्थात कौटुंबिक जीवन भी एक संतुलित वातावरण से युक्त होगा। माना कि राहु हमको भय और भ्रम भी देते हैं, दो चीजों पर भय और भ्रम देंगे, एक तो आर्थिक रूप से और दूसरा पारिवारिक रूप से, क्योंकि उस भाव पर इनको बढ़ोतरी करना है। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारी गाड़ी 100 से ऊपर की स्पीड में होती है तो हम जल्दी यात्रा तो करते हैं, लेकिन मन में एक भय और भ्रम भी बना होता है, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, और शायद इन्हीं सब के कारक होते हैं राहुदेव। जब ये द्वितीय भाव पर होंगे तो आपके यदि स्पीच से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, आप यदि कोई सिंगिंग या फिर संगीत से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ये राहु आपका समर्थन करता है। राहु द्वितीय भाव पर जब स्थित होगा तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे पड़ने जा रही है आपके अपने नौकरी के घर पर, 6ठे भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। विशेषता तो ये आ जाती है कि ये जिस स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं वो उनके परम मित्र बुध की राशि है, और माना जाता है बुध के घर पर राहु की दृष्टि का पड़ना एक शुभ वातावरण को ही जन्म देगा। अर्थात नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य करने हैं, कर डालिए। देख कहां से रहे? धन स्थान से, अर्थात धन त्रिकोण राशि पर बैठे हैं और धन त्रिकोण के स्थान को 6ठे भाव को ही अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात जो धन की बढ़ोतरी किससे होगी? तो हमारे स्वयं के जीवन में हमारे मेहनत, हमारे कर्मों से होगी, और शायद उसी कर्मों का परिणाम ये राहु हम तक पहुंचाने जा रहे हैं। 6ठा घर जो होता है वो हमारे रोग का होता है, और राहु को रुकना नहीं आता, अर्थात या तो रोग से हमको मुक्ति कराएंगे या तो ऐसे सिचुएशन पर हमको रखेंगे कि यदि कोई परेशानी है उसके बाद भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं। ये राहु का प्रभाव होगा जो 6ठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। कोई कर्जे पड़े हुए हैं, उन कर्जों के लिए आप काम करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस पर राहु देव है, धन भाव पर है, 6ठे भाव कर्जे भाव पर दृष्टि है, अर्थात धन की व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से मैं अपने कर्जों से मुक्त हो पाता हूं। यही 6ठा भाव है आपके शत्रुओं का। यदि शत्रु अधिक बढ़े हुए हैं, अनायास ही हमारे कार्य पर वो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु को रुकना नहीं आता, राहु को झुकना नहीं आता, राहु को सिर्फ आगे बढ़ने आता है। अर्थात शत्रुओं का भी इस समय पर समन करते हुए हम अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये राहु का प्रभाव होगा। यही राहु के पास एक 7वीं दृष्टि भी है, और 7वीं दृष्टि से ये प्रदान करेंगे अपनी दृष्टि ठीक 8म भाव पर। ध्यान रखिएगा, इस स्थान पर पहले से केतुदेव विद्यमान है, अर्थात 18 तारीख को ही केतुदेव प्रविष्ट कर जाएंगे।
अब केतु देव यहाँ विद्यमान रहेंगे। ये स्थान है मोक्ष त्रिकोण का स्थान। इससे बेहतर केतु के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता जो मोक्ष त्रिकोण स्थान पर रहेंगे और राहु की दृष्टि आ रही है। इसका मतलब ये हो गया बहुत ज्यादा आप आध्यात्मिकता से आगे बढ़ने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ने जा रही है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ने जा रही है। और यही नहीं, मोक्ष त्रिकोण के स्थान पर जब केतु उपस्थित रहते हैं तो व्यक्ति मोक्ष तक की यात्रा को कंप्लीट कर पाता है, अर्थात ईश्वर से या गुप्त रहस्यों को जानने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। यदि आप उस फील्ड से कार्यरत हैं तो ये एक वरदान से कम नहीं होगा। अष्टम भाव जहां पर केतु देव विद्यमान है, यही हमारा एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है। देख लीजिएगा अगले 1.5 साल तक आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ने जा रहा है एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट को लेकर के। इसके अलावा इस राहु के पास एक और दृष्टि बची है, समझिएगा इसे, इनकी नवम दृष्टि। और नवम दृष्टि से ये सीधे अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं आपके कैरियर के भाव को, दसम भाव को। इनकी नौवीं दृष्टि आ रही है। ये यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये 7 नंबर की राशि है और ये राशि है शुक्र का घर माना गया है, अर्थात यथा शनि तथा राहु। और उसी प्रकार से राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम माना गया है। राहु स्वयं शिष्य है और शुक्राचार्य को हम दानव गुरु कहते हैं। इस हिसाब से राहु का जो समर्थन मिलेगा कैरियर में वो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रहेगा। राहु नॉर्मल कंडीशन नहीं देते। राहु यदि परेशानी देंगे तो भी बड़े देते हैं और यदि सफलता देंगे तो भी बड़े देंगे। इस समय पर राहु चूंकि मित्र की राशि पर है, आपके ही राशि के स्वामी शनि के राशि पर है, इसलिए जो सफलता प्राप्त होगी वो छोटी सफलता प्राप्त नहीं होगी। बिना मतलब का नहीं कहा गया है कि कलयुग का राजा हम कहते हैं इस राहु को, अर्थात कलयुग का राजा कहने का तात्पर्य यही हो गया कि इस कलयुग में जब जब राहु अपने सही पोजीशन पर आएंगे तो वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अर्थात आपने देखा है कि अभी जो पाकिस्तान के साथ जो भारत का जो युद्ध ठनने जा रहा है, इसका कारण भी ये होगा कि राहु कुंभ राशि पर आएंगे, अर्थात अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब हमारे जीत के लिए या जो हमको तकलीफ पहुंचाएंगे उससे हम बदला लेकर रहेंगे। ये प्रभाव है आपके कैरियर के भाव पर, अर्थात जहां पर कैरियर में रुकावट है, जहां कोई प्रोग्रेस में जहां जहां से हमें कमी आ रही है, उन सब से चुन चुन करके हिसाब होगा। यही प्रभाव है राहु का आपके कैरियर को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। अब कैसे इस राहु को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे इस राहु से और अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। कहा गया है मुंडय रचयति माला पन्नकमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। भगवान शिव शंकर जी के जो मुंड माल धारण किए हैं उसमें एक जो मणि है ना, वही राहु का मणि है, अर्थात राहु का सिर है। मुंड की माल जो भगवान शिव शंकर जी धारण करते हैं, अर्थात जब हम भगवान शिव शंकर जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर यदि हम जल अर्पण करते हैं, इससे न सिर्फ देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है, इस राहु के दुष्प्रभाव से बचते हुए हमारे सेकंड हाउस पर राहु है, एक बड़े धन लाभ का अवसर यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये राहु का प्रभाव होगा, भगवान शिव शंकर की कृपा होगी। आप सबसे निवेदन है ओम नमः शिवाय का एक छोटा सा मंत्र आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।